ख्वाजा सरा ने इस बिल्डिंग में कौन सा काम किया और इसको दुनिया किस नाम से याद रखेगी। इसके अलावा इस बिल्डिंग के चारों तरफ की जो दीवारें हैं वो तकरीबन 46 से 48 इंच चौड़ी यानी 4 फुट चौड़ी हैं और इस बिल्डिंग के अंदर आपको एक पुरस्कार किस्म की रोशनी नज़र आएगी जो चारों तरफ आपको मिलेगी। सब कुछ मेरी वीडियो के अंदर आप देखेंगे, तफसील से मुकम्मल वीडियो देखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे यूट्यूब चैनल थिंक एंड डू में खुश आमदीद। आप मेरे अक़ब में इस बिल्डिंग को देख रहे हैं। ये तकरीबन 350 साल पुरानी बिल्डिंग है। इसमें एक किन्नर या ख्वाजा सरा ने या शीमेल ने ऐसा काम किया है कि वो अब तक और जब तक रहती दुनिया है वो उसका नाम अमर रहेगा और उसको इस काम का अजर भी मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर इस बिल्डिंग के अंदर जो 350 साल पुरानी है, इसकी दीवार तकरीबन 4 फुट के करीब चौड़ी है और इसके अंदर एक ऐसी जगह से रोशनी आ रही है जो कि ना तो किसी दीवार में से है न किसी ऐसी जगह से है। बज़ाहिर वो ऊपर से नज़र आ रही है और पूरे इस बिल्डिंग को वो जो है हवादान के तौर पर और रोशनी करने के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। छोटे दरवाज़े हैं बिल्कुल इस बिल्डिंग के अंदर। ये भी इसकी एक ख़ास बात है या ख़ुसूसियत है। आज के दौर में ऐसे छोटे दरवाज़े तकरीबन 2 फुट चौड़ाई के आपको नहीं मिलते हैं। मैं आप इस बिल्डिंग हाजा के बारे में मुकम्मल तफसीलात बताऊंगा। ये क्या चीज़ है और इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे बनी हुई है और ये किसने इसको तामीर किया है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। इस मस्जिद का नाम मस्जिद कुबा है। कुबा इसके हवाले से थोड़ी सी मालूमात जो यहाँ के रहवासी हैं या जो यहाँ पर मस्जिद की संभाल कर रहे हैं उनके से भी मालूमात लेंगे कि इस मस्जिद को किसने तामीर किया, किस सन तामीर में हुई इसकी तामीर और क्या वजह है ये मशहूर जो हुई है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका नाम? मेरा नाम करीम दिनो मेमन। करीम दिनो मेमन साहब और मंजूर मेमन। मंजूर में आप यहाँ के रिहायशी हैं? यहाँ मैं इस मोहल्ले का रिहायशी हूँ जी। इस मस्जिद कुबा के हवाले से आप क्या बताएंगे कि इसकी सन कब तामीर हुई इसकी? यानी इसका ये आपको हम बताएंगे कि हम इसको मस्जिद खुमबाटी मस्जिद बोलते हैं। जी जी। और इसको मियाँ मूसा खुमबाटी ने बनवाई है। ठीक है। कुतबे की नज़र से सही है। कुतबा लगा हुआ है इसमें सामने। जी जी जी। और उसमें ही लिखा हुआ है 1166 हिजरी। 1166 हिजरी लिखा हुआ है। सही है। और हम बड़ों से ये सुनते आ रहे हैं कि इसको किसी हिजड़े ने बनवाई थी। जी जी। फिर इस पे बड़ों ही कहते थे कि बड़े आदमी कहते थे कि इसमें नमाज पढ़ना शुरू नहीं की आदमियों ने। जी। वो गिरोड़ी शरीफ का है, कोई आलिम था गिरोड़ी। जी जी। गिरोड़ी बादशाह बोलते हैं उसको। वो आया फिर उसने फतवा दी जी जी कि चलो किसी हजर ने बनवाई तो मस्जिद है ना तो उसमें नमाज पढ़ा जाएगा। फिर उसके बाद उसको नमाज पढ़नी ठीक है। इसकी चौड़ी दीवारें हैं इतनी 4 फुट चौड़ी तकरीबन 4.5 से 4.5 फुट चौड़ी दीवारें हैं। तो इसमें आप गर्मी का एहसास होता है आप लोगों को या नहीं? जब ये गर्मी होती है तो इसके दरवाजों जो दीवार है उसमें मंग लगे हुए हैं। जी। दराज भी है, दराज के साथ मंग भी हैं। जी जी। तो मंग खोल देते हैं तो हवा आ जाती है, गर्मी महसूस नहीं होती है। और सर्दियों में गर्म है, गर्मियों में ठंडी है। सही है। तो करीम दिनों में साहब के मुताबिक इस मस्जिद का सन तामीर 1166 हिजरी है। शाहजहाँ के दौर में ये तामीर हुई और इसको तामीर किया गया एक ख्वाजा सरा या हिजड़े ने। शुरू में लोगों ने ये कहा कि इसमें नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है, मगर मौलवी साहब ने इसका कहा कि उसकी नीयत सही है, आप यहाँ नमाज पढ़ें। उस वक्त से यहाँ पर नमाज शुरू होगी और अभी तक जारी है कि इस मस्जिद में मिंबर के ऊपर जो तख्ती लगी हुई है इस पर लिखा हुआ है सल्लु अलैहि व अलैहि और फ़न तामीर 1166 हिजरी है। इसके अलावा इसकी तज़ीन आराइश है 1133 हिजरी में हुई है। मिंबर के दोनों साइडों पर, मेहराब के दोनों साइडों पर सूरह मुज़म्मिल और सूरह मुल्क भी लिखी हुई है। ये तो भी मतलब हाल ही पाकिस्तान में बनने के बाद की है। ये फ़र्श जो है पाकिस्तान बनने से पहले का है। इस किस्म का डिज़ाइन अब नहीं आता है। खूबसूरत टाइलों का मजमूआ ये फ़र्श है।
खिड़की या अलमारी आपको जो नज़र आ रही है, इसके अंदर एक ऐसी ज़बरदस्त चीज़ है जो मैं आपको दिखाऊंगा खोल के इस अलमारी को। ये भी उसी वक्त की बनी हुई है। मैं अब इसको खोल रहा हूँ। अंदर आपको कुछ इसमें सामान नज़र आएगा बज़ाहिर मॉडर्न ज़माने का, बैटरी के कवर वगैरह। जो असल चीज़ है वो आप देखेंगे। अब मैं इसके अंदर जाके और अपने मोबाइल का रुख ऊपर की जानिब करूँगा तो आपको यहाँ से रोशनी आती हुई नज़र आएगी। ये देखें, आपको वो रोशनी नज़र आ रही है। ये दो दीवारों के दरमियान में झरी डाली गई है, तकरीबन 4 से 6 इंच के दरमियान में है, जिससे हवा जो है वो ठंडी होकर नीचे आती है और गर्मियों में भी इस मस्जिद को ठंडा रखती है। ये इसको यहाँ पर मग कहा जाता है। ये ऊपर जो है मीनार के पास या छत के पास से इसमें सुराख किया गया है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको इसका क्लोज़अप भी दिखा सकूँ। वज़ू करने वाले लोटे हैं जो किसी वक्त में जब यहाँ पर पानी की टैंकी वगैरह या टूटियाँ नहीं होती थीं, उनको इस्तेमाल करने के लिए कि वज़ू करना है आपने तो इनका इस्तेमाल होता था। यहाँ से इसमें ये ऊपर से पानी डाला जाता था और ये सुराख है जिसमें से वो पानी बाहर निकलता था और तहारत के लिए या वज़ू के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता था। ये मिट्टी के बने हुए हैं बिल्कुल, और अभी तक अपनी दुरुस्त हालत में है। आप देखें कितने खूबसूरत तरीके से मिट्टी से इसको बनाया गया है, बिल्कुल गोल। उसके ऊपर नक्शो निगार किए गए हैं, फिर इसको पकाया गया है। आजकल अब ये चीज़ें जो हैं मादूम या ख़त्म हो चुकी हैं। कुम्हार का काम या मिट्टी का काम अब तो सिर्फ शौक़ की खातिर होता है। ये भी मुझे ये चीज़ मस्जिद के अंदर नज़र आई तो मैंने स्पेशली आपके लिए इसको बाहर निकाल कर और इसकी मैंने तस्वीर खींची है, क्योंकि अब इसका इस्तेमाल नहीं है। मैंने जिस बिल्डिंग की चौड़ाई जो है दीवार तकरीबन 4 फुट का जिक्र किया है, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये दरवाज़ा जो है दीवार के साथ बिल्कुल इसकी चौगाठ लगी हुई है। और ये आप देखें अंदर तक इसकी दीवार जा रही है। यहाँ से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी चौड़ी दीवार है। जो मैंने आपको बताया कि तकरीबन ये 4 फुट के करीब है ये दीवार। मैंने इंची टेप दीवार के साथ रख दी है और आप भी देख रहे हैं इसको कि इसकी दीवार चलती जा रही है। तकरीबन ये 46 से 47 इंच पर इसका एंड होगा। इतनी चौड़ी दीवार है इस मस्जिद की। ये मस्जिद हाजा में आप देखें, साथ आपको मैं हुजरा दिखाऊंगा जहाँ पर आपको शाहजहाँ के दौर की ईंटें अभी भी नज़र आएंगी। वो मैं इस आप हुजरे के अंदर दाखिल होकर आपको दिखाता हूँ। राइट साइड में थोड़ा सा टुकड़ा है, बाकी तो उसकी तज़ीन और आइश करके उसको नया बना दिया गया है। ये जैसे मैंने आपको अपनी शाहजहाँ मस्जिद में भी दिखाया था, ये छोटी ईंटें हैं और चूना, ये देखें कि आप कितना मोटी तह चूने की लगी हुई है और पूरी जो दीवार है इन ईंटों और चूने पर जो है वो खड़ी हुई है। तो इससे भी आपको अंदाज़ा हो रहा है कि वाकई 1166 हिजरी के अंदर इसकी तामीर का आगाज़ हुआ था। ये मग या हवादान जो आप देख रहे हैं ये तकरीबन 125 साल पुराना है। यहाँ से हवा जो है वो घर के अंदर आती थी ठंडी होके, ऐसे 2 थे, एक उड़ गया हवा में। एक हवा में उड़ गया है तो आपको गर्मी का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता था। अब ये चीज़ तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। बहरहाल ये आपको नज़र आ गया कि हवादान या मग जो है वो किसे कहते हैं। अब इसी तरह ही मैं आपको मस्जिद में दिखाऊंगा। दीवार की चौड़ाई का आप अंदाज़ा यहाँ से भी कर सकते हैं। दोबारा मैं आपको ही दिखाना चाह रहा हूँ। ये मैं इसके दरवाज़े के अंदर जा रहा हूँ और ये आपको ऊपर ये मेहराब नज़र आ रही है। ये पूरी दीवार है, साथ ये मेहराब भी यहाँ तक है।
ये देखें। इसके बाद ये एक गुंबद है इसके अंदर, इसलिए इसको मस्जिद कुबा बोलते हैं। बाकी यहाँ पर आपको ये आर्च नज़र आ रही है, एक आर्च ये है, उसके बाद वो पीछे भी आर्च नज़र आ रही हैं। इसके बाद ये दरमियान में मेन गुंबद आया, उसके बाद ये दूसरी आर्च आ गई। यानी ये टोटल जो है ये आर्च पर बनी हुई है। ये यहाँ से ये आर्च शुरू होती है, वो जा रही है ऊपर तक, फिर वहाँ से वापस नीचे आ रही है। इसी तरह ही ये वाली आर्च भी है, ये इस तरह ऊपर जाती है और यहाँ से ये आर्च नीचे आ रही है। टोटल इसके ऊपर ना तो आरसीसी है, ना टियर गार्डन है, ना लकड़ियाँ हैं, ईंटों को आपस में रखकर ब्लॉक किया गया है। मस्जिद कुबा को 1166 हिजरी में ख्वाजा सरा ने तामीर किया। इसके तमाम दरवाज़े जो हैं सागवान की कीमती लकड़ी के बने हुए हैं। इसकी दीवारें तकरीबन 4 फुट चौड़ी हैं और हवा के लिए इसके अंदर मग या सुराख दिए गए हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।